हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी गुड। नाउ आज के इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो है रिलेटेड एक्सेंचर से। अगर आप एक फ्रेशर हो और आपने रिसेंटली एक्सेंचर का इंटरव्यू दिया है तो आई एम प्रीटी श्योर दैट आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होंगे रिलेटेड टू एक्सेंचर इंटरव्यू कि अब इंटरव्यू के बाद क्या होता है, रिजल्ट कब आता है, रिजल्ट आने के बाद क्या होता है, लेटर ऑफ इंटेंट क्या होता है, लेटर ऑफ इंटेंट में क्या क्या होता है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। तो गाइज मेरे पास एक कैंडिडेट का लेटर ऑफ इंटेंट है जिसे आज हम लाइन बाय लाइन गो थ्रू करेंगे इस वीडियो में और एक एक लाइन का मतलब समझेंगे एंड उसके बाद आई एम प्रीटी श्योर दैट आपको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा लेटर ऑफ इंटेंट से रिलेटेड। हम आज के वीडियो में ये भी देखेंगे कि ट्रेनिंग मॉड्यूल क्या होता है, ट्रेनिंग मॉड्यूल कैसे कंप्लीट करते हैं और अगर कंप्लीट नहीं किया तो क्या होता है। हम आज के इस वीडियो में ये भी देखने वाले हैं कि अगर आप ट्रेनिंग मॉड्यूल फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लेते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और अगर आप कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो क्या आपका टर्मिनेशन हो जाता है। हम इस सारे टॉपिक आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और लास्ट में हम ये भी कवर करेंगे कि ऑफर लेटर कब आता है। आप लेटर ऑफ इंटेंट एक्सेप्ट कर लेते हो तो उसके कितने दिनों के बाद आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा और अगर आपको ऑफर लेटर नहीं मिलता है इवन आफ्टर एक्सेप्टिंग द लेटर ऑफ इंटेंट तो उसके क्या क्या मेजर रीजंस हो सकते हैं, हम वो भी कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलो बिना किसी देरी के मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आफ्टर इंटरव्यू। आप एक्सेंचर इंटरव्यू देते हो तो सबसे पहले क्या होता है। तो लेट्स मेक इट वेरी सिंपल। या तो आप इंटरव्यू क्लियर कर देते हो या तो आप इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते हो। ओनली टू पॉसिबिलिटीज, क्लियर कर देते हो या तो क्लियर नहीं कर पाते हो। अगर आप इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते हो तो आपको डेफिनेटली 10 से 15 दिनों के अंदर अंदर आपको रिस्पांस आ जाता है क्लियर होने का या फिर ना क्लियर होने का। तो अगर आप इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते हो एक्सेंचर का तो एक्सेंचर आपको 10 से 15 दिनों के बाद एक मेल आ जाएगा कि यू कुडंट क्लियर द इंटरव्यू करके कुछ भी आपको मेल आ जाएगा, आपको रिस्पांस आएगा ही आएगा, ये 100% गारंटी है। नाउ द सेकंड पॉसिबिलिटी, आप इंटरव्यू क्लियर कर देते हो तो इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपको जो मेल आता है उसी मेल में होता है लेटर ऑफ इंटेंट। तो लेटर ऑफ इंटेंट मतलब ये होता है कि एक्सेंचर ने आपको सेलेक्ट कर लिया है, कंसिडर किया है एम्प्लॉयमेंट ऑफर करने के लिए। यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि अभी तक आपको एम्प्लॉयमेंट ऑफर नहीं हुआ है, एक्सेंचर ने आपको कंसिडर किया, सिर्फ कंसिडर किया, अभी तक ऑफर नहीं किया है। ओके, तो दिस इज नॉट योर फाइनल ऑफर लेटर, ये सिर्फ लेटर ऑफ इंटेंट है। एक्सेंचर सिर्फ ये बता रहा है कि आपको वो कंसिडर कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट ऑफर करने के लिए। एंड लेटर ऑफ इंटेंट इज नॉट अ लीगल बाइंडिंग बिटवीन यू एंड ऑर्गेनाइजेशन। ऑफर लेटर क्या होता है, इट्स अ लीगल बाइंडिंग, बट लेटर ऑफ इंटेंट लीगल बाइंडिंग नहीं है। अगर एक्सेंचर को जरा सा भी डाउट आता है आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में या फिर आपके मार्क्स कार्ड में या फिर और भी किसी रीजन से, तो एक्सेंचर कभी भी आपको बिना इन्फॉर्म किए आपका जो आगे का प्रोसेस है वो टर्मिनेट कर सकते हैं। नाउ आई एम प्रीटी श्योर दैट आपको कुछ तो आइडिया मिला होगा कि लेटर ऑफ इंटेंट होता है क्या है। नाउ जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि मेरे पास एक कैंडिडेट का लेटर ऑफ इंटेंट है जिसे आज के इस वीडियो में हम लाइन बाय लाइन कवर करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि एक एक लाइन का मतलब क्या होता है। तो चलो मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे जहाँ पे वी विल गो थ्रू द लेटर ऑफ इंटेंट कि वो कैसा होता है, क्या दिखता है और उसमें क्या क्या होता है बेसिकली। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे, दिस इज द लेटर ऑफ इंटेंट। ये मैंने प्राइवेसी के चलते जो भी कैंडिडेट का नाम है वो हाइड कर रखा है। देख सकते हो लेटर ऑफ इंटेंट ऐसा होता है, यहाँ पे आपका नाम रहेगा, यहाँ पे डियर XYZ और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो दिस कन्फर्म्स यू हैव क्लियर द इनिशियल इंटरव्यू प्रोसेस, योर जर्नी ऑफ गेटिंग एन ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम एक्सेंचर हैज़ जस्ट बिगन। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि दिस इज नॉट द ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिखा है कि जर्नी हैज़ जस्ट बिगन, मतलब जर्नी अभी अभी स्टार्ट हुआ है। और इन्होंने क्लियरली लिखा है कि प्लीज़ गो थ्रू दिस डॉक्यूमेंटेशन, प्लीज़ गो थ्रू दिस लेटर ऑफ इंटेंट एंड चेक क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, नाउ जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो ये आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड चेक्स। तो इस पॉइंट में उन्होंने ये लिखा है कि जैसे आप इस लेटर ऑफ इंटेंट को एक्सेप्ट कर लोगे तो उसके बाद आपको प्री रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि आपका आईडी कार्ड, मार्क्स कार्ड, कॉलेज आईडी कार्ड, एवरीथिंग जो भी रिक्वायरमेंट होता है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा इनके पोर्टल पे और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जब भी आपका सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो उसके बाद आपको ऑफर लेटर जनरेट कर दिया जाएगा। ऑफर लेटर जनरेट होने के बाद आपको विद इन 14 डेज में ऑफर लेटर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप विद इन 40 डेज में ऑफर लेटर एक्सेप्ट नहीं करते हो तो एक्सेंचर को ये लगेगा कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड और यू आर नॉट गोइंग टू ज्वाइन देम, तो फिर आपका ऑफर लेटर को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड चेक्स के बारे में। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है वो ये आता है इन्फॉर्मेशन ऑन एक्सेंचर्स प्री ज्वाइनर लर्निंग मॉड्यूल। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो आपको ऑफर लेटर मिलने के पहले यहाँ पे उन्होंने 2-3 पॉइंट्स दे रखे, सभी पॉइंट्स को आपको कंसिडर करना पड़ेगा। पहला तो ये हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, फिर जो दूसरा पॉइंट है वो है जो भी वो लर्निंग मॉड्यूल आपको सेंड करेंगे उसको आपको विद इन टाइम लाइन में कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके, तो इस पॉइंट में उन्होंने क्या लिखा है, इन्फॉर्मेशन ऑन एक्सेंचर्स प्री ज्वाइनर लर्निंग मॉड्यूल एज पार्ट ऑफ प्रोवाइडिंग आवर न्यू ज्वाइनर्स अ यूनिक लर्निंग एक्सपीरियंस एक्सेंचर प्रोपोजेज और लर्निंग मॉड्यूल। तो इस पॉइंट में यही है कि वो आपको एक लर्निंग मॉड्यूल देंगे, आपको एक कोर्स करना पड़ेगा ऑनलाइन और आपको टाइमलाइन दे दी जाएगा। उस टाइमलाइन के
अंदर ही आपको उस कोर्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। और फिर आपका जब वो टाइमलाइन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपका एग्जाम होगा। अगर आप उस एग्जाम में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम क्लियर कर लेते हो, उसके बाद ही आपको ऑफर लेटर जनरेट होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे एक और बेनिफिट है, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को क्लियर कर लेते हो तो आपको 10,000 इंसेंटिव भी मिलेगा। और अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाते उस एग्जाम को और सेकंड अटैम्प्ट में क्लियर करते हो तो आपको 10,000 नहीं मिलेगा। 10,000 कब मिलता है? जब आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही उस एग्जाम को क्लियर कर लेते हो। और ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि सिर्फ आपको 3 चांस ही मिलते हैं एग्जाम क्लियर करने का। अगर आप तीनों चांस में एग्जाम क्लियर नहीं करते हो तो फिर आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा ऑफर लेटर के लिए, आपको वहीं का वहीं रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फर्स्ट अटैम्प्ट क्लियर करने के लिए आपको 60% मिनिमम चाहिए होता है। अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट क्लियर नहीं करते हो, सेकंड अटैम्प्ट पे ट्राई करते हो तो उसके बाद आपको 65% मिनिमम रिक्वायरमेंट हो जाता है। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये था। तो आपको ऑफर लेटर लेने के लिए सबसे पहले तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियरली सब कुछ सही से हो जाना चाहिए। उसके बाद जो आपको लर्निंग मॉड्यूल मिलता है, उस लर्निंग मॉड्यूल को आपको अच्छे से सीखना है, जो भी है वहाँ पे विद इन टाइमलाइन में आपको कंप्लीट कर लेना है। फिर आपको एक डेट दिया जाएगा, उस डेट को आपका एग्जाम होगा। अगर आप उस एग्जाम में पास कर लेते हो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही तो आपको 10,000 इंसेंटिव भी मिलता है। और अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में पास नहीं कर पाते हो उस एग्जाम को विद इन मिनिमम ऑफ 60% ऑफ स्कोर, तो आपको सेकंड और थर्ड अटैम्प्ट भी दिया जाता है। और सेकंड और थर्ड अटैम्प्ट के लिए आपको 65% मार्क्स लाना पड़ता है। और अगर आप थर्ड अटैम्प्ट में भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हो तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, आपको ऑफर लेटर नहीं मिलेगा। तो ये थे मेन 2 कंडीशंस आपको ऑफर लेटर लेने के लिए। अगर आप इन दोनों कंडीशन को क्लियर कर देते हो तो आपको ऑफर लेटर मिल जाता है ना। अगर आप लेटर ऑफ इंटेंट का सबसे लास्ट वाला पार्ट देखोगे तो वहाँ पे आपको अपने करियर लेवल के बारे में पता चल जाएगा और एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि आपका CTC आपका इन हैंड कितना सैलरी आ सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हो इस कैंडिडेट का जो करियर लेवल मिला है उसे 12 मिला है एसोसिएट डेवलपमेंट का। और यहाँ पे जो उनका एनुअल फिक्स्ड CTC है वो है 3.83 लैक्स का। ओके, और उन्हें एक वेरिएबल बोनस भी मिलेगा 32,500 का। तो आप ऐसे देख सकते हो। नाउ द क्वेश्चन इज ऑफर लेटर कब आता है? तो जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, ऑफर लेटर तभी आएगा जब आप अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सही से करवा लेते हो और साथ ही साथ आपने मॉड्यूल ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया बिल्कुल फर्स्ट अटैम्प्ट में ही। अगर आप नहीं कर पाते हो फर्स्ट अटैम्प्ट में, नो वरीज, आपको सेकंड और थर्ड अटैम्प्ट भी मिलेगा। बट यहाँ पे आप याद रखना, जैसे जैसे आप डिले करोगे वैसे वैसे आपका ऑफर लेटर आने में भी डिले होगा। तो इसीलिए आप ट्राई करो कि ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही ट्राई कर लो क्लियर करने का, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ईजी होता है और कुछ ज़्यादा वहाँ पे उतना टफ नहीं होता है कि आपको सेकंड अटैम्प्ट तक जाने की ज़रूरत पड़े। तो चलो मान लो कि आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना मॉड्यूल ट्रेनिंग एग्जाम कंप्लीट कर लिया तो आपको 10 से 15 दिन में ऑफर लेटर आ जाता है। नाउ आई होप आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा कि इंटरव्यू के बाद क्या होता है, लेटर ऑफ इंटेंट क्या होता है, लेटर ऑफ इंटेंट आता है तो हम क्या करते हैं, ऑफर लेटर एंड लेटर ऑफ इंटेंट में क्या डिफरेंस होता है, और भी बहुत कुछ। अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो एंड यू कैन यूज़ द हैशटैग आस्क मोहित। अगर आप चाहते हो कि आपके इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो फॉर्मेट में दिया जाए तो यू कैन यूज़ द हैशटैग आस्क मोहित। ओके, नाउ आई थिंक गाइस दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।